60 साल में पहली बार होने जा रहा है कि कोपा अमेरिका चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपियन चैंपियन स्पेन एक दूसरे के सामने होंगी, एक दूसरे के साथ फाइनल मैच खेलेंगी। अब तक हमने देखा कि अर्जेंटीना किस तरह पिछड़ने के बावजूद मैचेस को जीत रहा है, लेकिन क्या स्पेन के आंकड़े उससे भी ज्यादा खतरनाक है? चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया स्पेन को इस मैच में प्रबल दावेदार मान रही है। आज हम आंकड़ों, प्रदर्शन और फुटबॉल एनालिसिस के आधार पर जानेंगे कि आखिर दोनों टीमों में से बेहतर कौन है, और वीडियो के अंत में एक प्रिडिक्शन मीटर जो ये प्रिडिक्ट करेगा कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, इस टूर्नामेंट में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अर्जेंटीना इस विश्व कप में अब तक सभी सातों मैच जीत चुका है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगभग 19 गोल किए हैं और विश्व कप में किसी भी टीम के द्वारा किए गए गोलों में ये सबसे ज्यादा है। वहीं लगातार विश्व कप के अलावा पिछले 13 मैचों में अपराजित रही है। सबसे बड़ी बात है कि अर्जेंटीना सिर्फ अच्छा खेल नहीं रही है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में जब वो पीछे होते हैं तो वहां से वो मैच को निकाल लेते हैं और जीत जाते हैं। लास्ट 2 मैचेस इंग्लैंड और इजिप्ट के साथ हमने देखा, और यह दिखाता है कि टीम में जो मानसिकता है, कभी ना हारने वाली मानसिकता कितनी प्रबल है। 39 साल की उम्र में मेसी इस विश्व कप के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में है। उनके खाते में टोटल 8 गोल है और कई निर्णायक असिस्ट भी है। बड़े मैचों में उनका अनुभव अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। इसके अलावा मेसी के अलावा एंजो फर्नांडिस, लोरेटो मार्टिनेज, जूलियन अल्वारेज और डिफेंस में रोमेरो जैसे खिलाड़ी पूरी टीम को संतुलन दे रहे हैं। इस चीज में देखिए, कोच का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोच लियोनेल स्कलोनी ने पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी टीम बनाई है जिस टीम में व्यक्तिगत स्टार नहीं है, व्यक्तिगत स्टार पर वो निर्भर भी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक खेल कर अच्छा प्रदर्शन दे रही है। अब अर्जेंटीना के इस बैकग्राउंड को देखते हुए अगर हम स्पेन पर आते हैं तो स्पेन क्यों जीत सकता है? देखिए, थोड़ी देर के लिए अर्जेंटीना को सोचिए कि अर्जेंटीना ने गोल खाए हैं। अब स्पेन पर अगर आते हैं तो अगर कोई टीम इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो संतुलित दिख रही है वो स्पेन ही है, क्योंकि स्पेन ने पूरे विश्व कप में सिर्फ एक गोल खाए हैं और पूरे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत डिफेंस मानी जा रही है। देखिए, अर्जेंटीना ने पीछे रहकर भी इंग्लैंड और इजिप्ट को गोल किया क्योंकि उनका डिफेंस कमजोर पड़ गया था, लेकिन स्पेन के साथ ये नहीं है। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है, जबकि अर्जेंटीना ने 5-6 गोल खाए हैं। स्पेन का जो खेल है पूरी तरह से पोजीशन, तेज पासिंग और हाई प्रेसिंग पर आधारित है। रोद्री जहां मिडफील्ड को नियंत्रित करते हैं, लामिन यमाल अपनी गति और ड्रिबलिंग के आधार पर हमने देखा कि इस तरह डिफेंडर को परेशान करते हैं, और दानी ओल्मो लगातार गोल बनाने का मौका बनाते रहते हैं। तो सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराया और पूरे मैच को लगभग अपने नियंत्रण में रखा। बेअसहाय दिख रही थी फ्रांस स्पेन के अगेंस्ट। तो कह सकते हैं कि स्पेन की सबसे बड़ी जो ताकत है वो ऐसी टीम है जो किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा है तो पूरी जिम्मेदारी उठाने दूसरा खिलाड़ी लेने आ जाता है, और टीम का डिफेंस बहुत ही मजबूत है। पूरे टूर्नामेंट में एक गोल खाना बनिस्बत की अर्जेंटीना 5-6 गोल खा चुकी है, बताता है कि स्पेन टीम डिफेंस में कितनी मजबूत है अर्जेंटीना के अगेंस्ट। तो दोनों टीमों के प्रमुख आंकड़ों को देखें तो अर्जेंटीना की विश्व रैंकिंग 7, लगातार टूर्नामेंट में 7 जीत, 19 गोल किए हैं, और विश्व कप के अलावा सब मैचों को जोड़े तो पिछले 13 विश्व कप मैचों में वो अपराजित है, और मेसी के इस टूर्नामेंट में 8 गोल है। वहीं स्पेन को देखें तो स्पेन की विश्व रैंकिंग नंबर 2, 6 जीत मिले हैं और इस टूर्नामेंट में और विश्व कप में, और 1 ड्रॉ रहा है। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल खाए हैं। फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। स्पेन के पास बॉल पोजीशन का जो परसेंटेज है पूरे टूर्नामेंट में, अगर माफ कीजिएगा,
वापस आते हैं तो स्पेन के पास पूरे टूर्नामेंट में जो बॉल पोजीशन है वो 67% है, जो कि टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा है। पासिंग एक्यूरेसी भी अगर आप इनकी देखेंगे तो 91-92% के लगभग इनकी पासिंग एक्यूरेसी है, और प्रति मैच पास जो इन्होंने किया है 645 पासेस पर मैच एवरेज, मतलब बॉल ये खोते ही नहीं, सामने वाली टीम को गोल करने का मौका देते ही नहीं। 16 गोल अब तक कर चुके हैं, और शॉट्स ऑन टारगेट इनका 6.1% एवरेज प्रति मैच है। सो दोनों टीम पलड़े पे भारी ही लग रही है, भारी है भी, रैंक 1 और रैंक 2 है। तो अब देखते हैं इन दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। देखिए, अर्जेंटीना की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि शुरुआत में ही ये गोल खा जाते हैं और बाद में शरीर जान सब झोंक देते हैं मैच जीतने के लिए। इनके पास कुछ ऐसे मार्टिनेज जैसे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हैं जो आखिरी के 10-15 मिनट में गेम को पूरी तरह से पलट देते हैं। तो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी कमजोरी कह सकते हैं कि शुरुआत में गोल खाना और बाद में इनको वापसी करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स को उतारना पड़ता है। तो इसकी तुलना अगर स्पेन से करें तो स्पेन, देखिए, स्पेन का डिफेंस बहुत तगड़ा है, और स्पेन ने, जैसा मैंने कहा, कि पूरे टूर्नामेंट में एक गोल खाया है। हाँ, उनके पास अनुभव की कमजोरी है, क्योंकि पूरा अनुभव उनका कमजोर है, क्योंकि पूरी जो टीम है वो विश्व कप में नहीं है। और अगर मैच समझ लीजिए अतिरिक्त समय में जाता है या पेनल्टी में जाता है तो अर्जेंटीना का अनुभव यहाँ पर भारी पड़ सकता है। लेकिन यदि स्पेन ने पहले गोल ठोक दिया तो अर्जेंटीना पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि स्पेन का जो डिफेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे ज्यादा स्टैट्स के अनुसार सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक गोल खाए। आप समझ सकते हैं। तो हेड टू हेड अगर स्टैट्स देखें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 15 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा हाल फिलहाल के मैचों में। देखिए, 2024 में 15 इन 15 दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले हुए उसमें अर्जेंटीना ने 7 जीते हैं, 6 स्पेन ने जीता है और 2 मैच ड्रॉ है। तो एक पीछे का हिसाब चलता जा रहा है जो साइकोलॉजिकली अर्जेंटीना को फायदा दे सकता है। 2 मैच ड्रॉ भी हुए हैं, तो सवाल उठता है कि ये मैच कौन जीता है। अगर हम केवल, जैसे मैंने आंकड़े दिखा, अगर हम केवल आंकड़ों की बात करें तो स्पेन का डिफेंस और पोजीशन गेम शानदार रहा है, लेकिन बड़े मैच का अनुभव, दबाव झेलने की जो क्षमता है और मानसिकता ना हारने वाली, वो अर्जेंटीना के पास है। मुकाबला देखिए बेहद बेहद ही करीबी होने जा रहा है। संभावना है कि ये मैच 90 मिनट के अलावा 90 मिनट में समाप्त ना हो और आगे भी जाए। अगर अर्जेंटीना जीतता है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मेसी का अनुभव, स्कलोनी, कोच स्कलोनी की रणनीति और टीम का फाइटिंग स्पिरिट और ना हारने वाली जो मानसिकता है वो है। और अगर स्पेन जीतता है तो इसकी वजह उनका शानदार डिफेंस, मिडफील्ड पर नियंत्रण और बॉल पोजीशन, बॉल ना खोने की जो हैबिट है वो हो सकता है, और युवा खिलाड़ियों पर अतिरिक्त भरोसा। पिछले कुछ मुकाबलों को अगर देखें तो अर्जेंटीना ने, पिछले लास्ट 2 मुकाबलों को देखें तो 2024 में अर्जेंटीना ने 4-1 से स्पेन पर जीत दर्ज की थी, और इस बड़ा अंतर वाला मैच जिसमें स्पेन जीती हो वो 2018 में, काफी समय बीत चुका है, लेकिन 18 में स्पेन ने उन्हें 6-1 से अर्जेंटीना को हराया था। जहां तक अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतने की कोशिश कर रही है, वहीं स्पेन 2010 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंचा है। तो प्रेडिक्शन मीटर, आइए देखते हैं प्रेडिक्शन मीटर क्या कहता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा अर्जेंटीना 48% और स्पेन 52%। तो रीजन ये है कि अर्जेंटीना के पास 48% इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना के पास मैचों का अनुभव है, ना हारने वाली मानसिकता है, मेसी की लीडरशिप है और लगातार गोल करने की क्षमता है। साथ साथ मैच के आखिरी 10-15 मिनट में जो वो गोल करते हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन 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 स्पेन का 52% इसलिए है कि स्पेन गोल खाती ही नहीं, पूरे मैच में एक गोल। तो स्पेन के पास सबसे बेहतर डिफेंस है, सबसे ज्यादा बॉल पोजीशन है, युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा है। तो मेरे हिसाब से और प्रेडिक्शन मीटर के हिसाब से
स्पेन ये विश्व कप शायद जीत ले। देखिए ये जस्ट प्रिडिक्शन मीटर है, ये कोई मैं भविष्य वक्ता या फुटबॉल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट एक फुटबॉल फैन हूँ। थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा एनालिसिस किया और आपके सामने ये चीजें बता रहा हूँ। तब अब आप बताइए कि क्या मेसी अपने करियर की चौथी विश्व कप ऐतिहासिक ट्रॉफी उठाएंगे या फिर स्पेन की नई ऊर्जा वाली युवा टीम एक नया गोल्डन जनरेशन फुटबॉल देगी और जो कि दुनिया पर राज करेगी। आपकी भविष्यवाणी क्या है, प्रेडिक्शन आपका क्या है? सिर्फ कमेंट में एक शब्द लिखिए, अर्जेंटीना या स्पेन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।